जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में जो करवा होते हैं उन करवा में क्या भरा जाता है और क्या भरना चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो करवा होता है वो हमें किस प्रकार से भरना चाहिए और 2 करवे जो हैं वो हम लें या 1 करवे लें, क्या करें कैसे करें। तो चलिए संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, अभी क्या है, एकल परिवार हो गए हैं तो सब लोग एक एक जगह पूजा जो है वो करते हैं। पहले समूह में पूजा करते थे तो एक जो करवा है वो लिया जाता था, लेकिन अभी क्या है, अभी कोई साथ में नहीं होता है तो माता पार्वती के साथ में करवा जो है वो फेरा जाता है, इसलिए अभी 2 करवा जो है वो लेने का रिवाज हो गया है। अभी जो करवा है उसमें क्या भरा जाता है इस पे मैं बात करूँगी। तो जो करवा होता है, जो मान लीजिए कि मिट्टी का करवा होता है, किसी धातु का करवा होता है, तो अगर आप 2 करवा लेते हैं तो 1 करवा में पानी भरा जाता है। जो मिट्टी का करवा होता है उसमें पानी भरा जाता है और उसी मिट्टी के करवे से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। अब सबके घर की परंपरा के अनुसार अर्घ जो है वो अपनी अपनी तरीके से दिया जाता है। उस पर मैं एक और वीडियो जो है वो बना दूंगी ताकि आपको और स्पष्ट जो है वो हो सके। तो 2 करवे जो हैं वो लिए जाते हैं, एक में पानी भरा जाता है और उसी पानी से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। जो दूसरा करवा होता है उसमें क्या भरना होता है, तो देखिए सबके घर की परंपरा अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग उसमें अन्न भरते हैं, जैसे गेहूँ या चावल जो है वो भरते हैं। बहुत सारी जगह पे जैसे राजस्थान वगैरह आप चले जाइए तो वहाँ पे जो मीठा करवा है, जैसे मान लीजिए दिवाली की पूजा होती है तो घोड़े गट्टे जो इस तरीके से बन के आते हैं ना, तो जो जलाओ का करवा होता है वो बनता है और जो चीनी वाला करवा होता है उसी की पूजा होती है। और अगर मान लीजिए कि वो नहीं मिलता है तो जो भी धातु का जैसे ग्लास हो गया या जो भी हो गया उसके अंदर चीनी भर के पूजा जो है वो की जाती है। तो जैसे राजस्थान का मैंने बता दिया कि वहाँ पे चीनी जो है वो भर के पूजा की जाती है, उसी प्रकार से किसी के घर में अन्न, चावल, चिवड़ा, पोहा, ये बहुत सारे लोगों के घर में गुलगुले, बहुत सारे लोगों के घर में बतासे, मिठाई या जो लाई है जिसको लैया के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग वो भरते हैं। आपके घर की परंपरा के अनुसार आपके यहाँ क्या भरा जाता है वो आप भर लीजिए। अगर आपके यहाँ जो लैया है या जो पोहा है वो और मिठाई भरी जाती है तो आप वो भर लीजिए। अगर आपके यहाँ बतासा भरे जाते हैं तो आप बतासा भर लीजिए। अगर आपके यहाँ गुलगुला भरे जाते हैं तो आप गुलगुला भर लीजिए। अगर आपके यहाँ अन्न भरा जाता है तो आप अन्न भर लीजिए। और अगर आपके यहाँ चीनी चलती है तो आप चीनी जो है वो भर सकते हैं। वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है वो देख सकते हैं। लेकिन चाहे जो भी आप भरें, चाहे आप चिवड़ा भरें, पोहा भरें, गुलगुले भरें, बतासा भरें, जो भी भरें, लेकिन मिठाई जो है वो आपको ज़रूर डालनी चाहिए। मीठा जो है, जो करवा चौथ का व्रत होता है वो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है, इसलिए करवा के अंदर हमेशा मीठा चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ डालना चाहिए। भले ही वो पेड़े डालें, लड्डू डालें या बतासे डालें या जैसे मान लीजिए कि कोई और चीज़ है, चीनी वगैरह जैसे कि भरते हैं लोग, तो मीठा जो है वो करवा ज़रूर भरा जाता है। मीठी चीज़ जो है वो ज़रूर डाली जाती है ताकि पति और पत्नी में आपस में प्रेम जो है वो बना रहे, इसलिए जो करवा है उसमें मीठा भरा जाता है। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि करवा में तरह तरह की चीज़ें जो है वो भरी जाती हैं और अपने घर की परंपरा के अनुसार भरी जाती हैं। तो आप अपने बड़ों से पूछ लीजिए कि आपको क्या भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या भरना है तो आप जो लाई होती है जिसको लैया के नाम से जानते हैं वो आप भर सकते हैं और मिठाई जो है वो भर सकते हैं, या आप चाहें तो गुलगुला जो है वो भर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का जो मान लीजिए दिक्कत या परेशानी जो है वो नहीं होती है। मीठा जो है वो भरा जाता है। तो आप अगर मान लीजिए कि करवा बड़ा है और आपको पूरा, क्योंकि खाली नहीं छोड़ा जाता है, पूरा भरा जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे लाई हो गया या चिवड़ा हो गया, पोहा, उसको आधा भर लेते हैं और फिर आधा उसके ऊपर मिठाई भर
लेते हैं तो जो करवा होता है वो पूरा भर जाता है। तो अगर आप पूरा मिठाई से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि वो मिठाई जो भरी जाती है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो वैसे तो वो प्रसाद होता है, वितरित किया जाता है। इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।